नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, वीरवार का दिन है, सुबह का टाइम है और यहाँ पे बच्चों को जाना है स्कूल। तो मैं आई हूँ किचन में। उठ तो गए थे पहले ही, फिर थोड़ी सी देर का इधर उधर का आलस सा हो जाता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं बनाने लग रही थी कुछ सब्जी, क्योंकि ईशू पहले जाती है और बातों बातों में थोड़ा सा टाइम का पता नहीं चला। तो फिर आशु कहने लगी कि बस नमक के पराठे बना दे उसके लिए, और चाय बननी थी साथ के साथ, क्योंकि इस दिन भाई और भाभी को भी वापस जाना था। तो बच्चों के साथ साथ भाई भाभी का भी था जाने का। और जैसे ना थोड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं जब दोनों को एक साथ ही जाना हो ना, दो जनों को किसी को, तो थोड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो इधर तो मुझे यूँ हो रहा है कि बच्चों को ना लेट हो जाए, उधर ये भी हो रहा है कि आप भाभी भाभी भी ना चले जा एकदम से ऐसे ही। तो वो वाली चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे बस मैं अभी आलस्य में ही हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने पराठों के लिए तैयारी कर दी है। आटा बना, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आटा मतलब बच जाता है, बनाती तो हूँ नहीं। तो जैसा कई बार होता है ना, इमरजेंसी सी होती है तो एक दो रोटी आराम से बन जाती है। और बनानी तो मुझे थी, क्योंकि प्यूरी पराठे नमक के नहीं लेके जा रही थी। वो कह रही थी कि मम्मा हमें दाल या सब्जी देना कुछ। तो फिर मुझे ये था, मैं कहा चलो वो जाती हैं आधा पौना घंटा बाद मतलब ईशू से। तो इसीलिए मैंने कहा चलो पहले मैं ये वाला नाश्ता बना दूं। आटा तो है ही बना हुआ, रोटी तो सिक जाएंगी, लेकिन साथ में फिर अ, जो दाल है वो बननी रख दूंगी मैं। तो एक बार पहले जो इशू जा रही है उसके जाने का हो जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नमक मिर्च वगैरह से डाल के ट्रायंगल वाले पराठे बना दिए। और इधर पीहू जो है वो हेल्प कर रही मेरी। उसने रखा है पानी गर्म होने के लिए दाल के लिए। तो गर्म पानी होता है ना तो जल्दी बन जाती है। अब मेरा था तो बनाने का, दाल ही पहले ही मैंने कहा लाओ दाल बना दूंगी। काली दाल बच्चे तो खा लेते हैं खुश हो के। आंसू कहने लगी कि नहीं पराठे ही बना दे, तो फिर मैं पराठे बनाने लगी। तो यहाँ पे उसे दी मैंने दाल धुलने के लिए पीहू को। तो वो दाल धुल रही है और बस उसके बाद मैं उसे रख दूंगी बनने के लिए। तो रूही भी यहाँ पे देख रही है। तो कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी, इधर मैंने पराठे बना दिए ईशू के लिए। और उधर चाय भी मैंने रखी हुई है सबके लिए। तो टाइम का पता नहीं चलता, जब भागम भाग सी होती है ना तो टाइम का पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पे रूही भी मेरी हेल्प सी करने की कोशिश कर रही बेचारी की मम्मा की मैं हेल्प कर दूँ जल्दी जल्दी। और इन भाभी शायद नहाने गए हुए थे, क्योंकि उनको जाना था वापस, तो वो भी नहाने गए हुए थे। तो भाभी आ जाएंगी उसके बाद फिर बच्चे भी नहा धो लेंगे। तो देखिए, बस यहाँ पे दाल में मैं डाल रही हूँ नमक मिर्च। और 2 दिन भाभी भाई के साथ कैसे निकल गए पता भी नहीं चलता। हालांकि टाइम तो इतना मिला नहीं बैठने का, थोड़ी सी देर को अगर जैसा बैठते हैं तो रात वात में तो बैठा भी जाता है कि भाई बातचीत कर ली, दिन में इतना नहीं मिलता। भाई का भी ऑफिस रहता था दिन में, तो इतनी बात नहीं हो पाती थी। और फिर ऐसा घूमने भी चले गए थोड़ी बहुत देर, मतलब जो था, तो बात भी नहीं हो पाई ढंग से इतनी। पर फिर भी ये है कि चलो जैसे भी, जैसे भाई की शादी हुई है, भाभी है नहीं, कैसे भी हो करके वो आ गए, नहीं तो फिर टाइम भी नहीं लगता आने का। तो ये भी था कि चलो भाई चाहे थोड़े ही टाइम के लिए आए हैं, लेकिन आए हैं। और वैसे मैं सही में बताऊं, मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई आता है वो 2-4 दिन के लिए रुक के जाता है। जो जैसा 1-2 दिन के लिए जो आते हैं ना, उनमें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा काम से में ही टाइम निकल जाता है कि भाई, मतलब 2-4 दिन रहे तो फिर ज़्यादा है। लेकिन फिर भी है कि देखिए, सब अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं काम की भाई। काम कैसे चलना है, उनका भी काम कैसे है। फिर घर भी देखना था, भाभी भी थे घर पे और बच्चे भी हैं वहाँ पे भी, तो और खेत बाहर के भी सारे काम है। भाई अपनी नौकरी भी करता है और खेत वगैरह भी देखता है। चाचा जी मतलब कर देख रहे हैं अभी तो सारा कुछ। जैसा पापा जी करते थे, तो चाचा जी देख रहे हैं सारा सारा कुछ, वो ही कर रहे हैं अभी खेत वगैरह का। तो बस ये है कि भाई सर पे है बड़ों का हाथ, तो जैसे आ भी जाते हैं, लेकिन अगर सारी जिम्मेदारियां खुद उठानी हो तो फिर नहीं आया जाता, जाया जाता कहीं। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने चाय दे दी है सबको, ईशू जा रही है।
इधर भाभी भी जो है वो नहा के आ गई हैं, तो चाय उन्होंने 2-4 घूँट सी ली थी, जैसा सुबह को ठंड सी हो रही थी तो इसलिए ज़रा सी चाय ली थी उन्होंने। बाकी मैंने, पीयू के डैडी ने, जीजा जी ने और भाई ने तो पी ली थी चाय। तो नाश्ता वगैरह ये कर नहीं रहे थे, मना कर रहे थे, जबकि दाल तो बनी गई थी, लेकिन इन्होंने भी मना कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से अब मैं पीयू रूही के लिए पराठे उतार दूँगी। बना तो मैं पहले ही देती, फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो कोई नहीं, 2 मतलब 5-4 मिनट ही लगेंगी बनाने में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए बस मैं फटाफट से अब पीयू रूही के लिए पराठे बनाऊँगी, और पराठे बनाने के बाद उसके बाद फिर जो दाल वग़ैरह है उसमें तड़का लगा के मैं इनका जो है लंच वग़ैरह कर दूँगी। और सुबह ही सुबह ना जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत हो जाता है, और मैं भाई को रात ही बोल रही थी, मैं कहा भाई, मैं कहा बच्चों को जाने देंगे पहले स्कूल में, फिर मैं उसके बाद आराम से भेजूँगी, विदाई करूँगी। लेकिन बस भाई को भी फिर ये था, उसको ये रहता है कि वो ऐसे टाइम पे यहाँ से निकल जाए कि घर जाके वो अपना ऑफ़िस टाइम मतलब कर ले, तो उसको ये रहता है। तो बस सब देखिए अपना-अपना हिसाब ही देखते हैं, तो इसलिए न, और इधर मुझे 1-1 मिनट को ये हो रहा है कि बच्चे ना लेट हो जाए, उधर मुझे 1-1 मिनट को ये हो रहा है कि हाँ भाई-भाभी मतलब यूँ ही ना चले जाएँ, मैं इधर अपने काम से मैं लगी रहूँ और भाई-भाभी चले जाएँ। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये थोड़ा-सा छौंक वगैरह करवा दो मेरे साथ, तो जल्दी-जल्दी काम हो जाएगा मेरा। तो मतलब बिल्कुल टाइम टाइम पे इधर प्यूरू ही और ये भाई भाभी दोनों बिल्कुल साथ साथ ही निकले हैं जाने के लिए। तो प्यूरू भी तैयार हो गई हैं, वो आप देख भी पा रहे होंगे, बाहर वो अपने जूते वुत्ते से डाल रही हैं, और इधर मैं उनके लंच वगैरह लगा दूंगी। और साथ ही जैसे भाईयर को जाना था, बीच बीच में मैं उसका भी देख रही हूँ, जैसे शगन वगैरह देना, कपड़े वगैरह देने, जो कपड़े वगैरह दिए हैं भाई भाभी के सारा, और शगन वगैरह वो भी मैं बीच बीच में जाके कर भी रही हूँ। और मैं बताऊँ, मुझे ना ये था कि मैं कहा भाई जो है अभी 1-2 दिन और रुकेगा। एक दिन पहले शाम के टाइम ही जब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, उससे थोड़ी देर पहले ही मुझे पता लगा कि नहीं, ये कल को ही जा रहा है और मॉर्निंग में जल्दी ही जाएगा। तो मैं कुछ मतलब टाइम नहीं मिला मुझे मार्केट वगैरह जाने का या कुछ भी, तो इसलिए फिर इतना कर भी नहीं पाई मैं। तो अगर होता तो मैं भाभी को मार्केट वगैरह लेके जाती या कुछ भी, लेकिन कुछ भी करने का मुझे मिला ही नहीं टाइम। तो यहाँ पे भाई कह रहा कि मैं जा रहा, और मैं उसे कह रही, मैंने कहा रुक जाना, मैंने कहा जरा सी देर रुक जा, मैं कहा बस मैं बच्चों को भेज दूँ फिर चलेंगे। अब वो भी अपनी जगह ठीक है और मैं भी। तो खैर यहाँ पे देखिए दाल जो है वो तड़का लगा दिया है मैंने, और उसके बाद बस फटाफट से बच्चों का लंच पैक करके मैं बच्चों को भेजूँगी। हालाँकि बच्चों के जाने में था मतलब 5-7 मिनट, यूँ नहीं था कि बिल्कुल टाइम हो गया जल्दी-जल्दी का, लेकिन वही है कि उधर उन्हें देखना था मुझे। तो खैर जी, जैसे भी करके मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगा के जो भाई-भाभी की विदाई की तैयारी है वो भी कर ली, और इधर बच्चों का लंच वग़ैरह भी लगा दिया, बच्चों को भी भेज दिया, तैयार भी हो गए बच्चे सारा कुछ। और खाने में बच्चे मीठा वग़ैरह ले गए, केक लेके गए, एक दिन पहले गुड्डू का जन्मदिन था, तो केक था, तो वो भी उनके लंच वग़ैरह में मैंने रख दिया है। तो जी देखिए बस यहाँ पे हो गए हैं सारे लोग तैयार, और अब है बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी, और भाई के तो फ्रेंड्स एक बार फिर से अपने आप सभी को राधे राधे। और ये वहाँ देखिए पे हो गए मतलब हम भाई बच्चे भी अब रेडी। वापस जाएगा घर पे। मेरे मैं जूते मैं सॉक्स पहनने लगी उससे चल पहले इसके चल चल बाल भी ठीक बहुत है। क्या जाएंगे। हुआ? माथे पे क्या थोड़ी सी चुंबी सी हो रही थी। चल जाओ। कोई बात तेरा आई कार्ड आई कार्ड आगे रखा हुआ। नहीं। और कोई सी आई कार्ड भूल जाती है और कोई सी कौन सा कार्ड भूल जाती है। कृष्णा बढ़िया है, आम का 9 बजे कृष्णा आराम से जाता है, कृष्णा तो सोया हुआ है। आपने सारा कुछ रख लिया, बोतल शोतल पानी की सब कुछ है ना? तो जी ये भी रेडी होगी, ये भी, अब दोनों जा रही है। छोड़ गाऊँ या चले जाओगे? चल जाएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, राधे राधे। बन गई सारी चीज। इधर वो सामान रह रहा भाई, एक तो ये पन्नों पे लगाने वाला, अरे एक और था पर्स। अरे ले ले।
थोड़े से दूर दूर की तरह परसों से एक दिन अगले दिन है 14 को तो थोड़ा था हाँ फिक्स डे किसी दिन क्या देते कल को जाना, कल को। चलो जाइए देख लियो कभी। हाँ चलो ध्यान रखिए उठा दिया है। हाँ जी हाँ जी चलो आराम से आराम चलो आइयो जी आइयो आइयो जी कहना पड़ेगा। खाने पीने का ध्यान रखना। तो जी देखिए यहाँ पे जाने के लिए हो गए हैं तैयार। और वैसे मैं इन्हें उधर तक छोड़ के आई, गाड़ी में बिठा के आई। सारा वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि जो मेरा फ़ोन है उसकी बैटरी डेड हो गई थी। नहीं तो मैं वहाँ जहाँ वो गाड़ी आई है ना अभी पीछे, वहाँ तक अच्छी तरह मिल के बिठा के बात करके आए थे। लेकिन वही है कि एंड टाइम पे ना हो जाता है, और ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब ये होता है ना कि हाँ अब मेन टाइम है, अब मेन पॉइंट है, तो वहीं पे ही जाके मेरा ना मतलब ऐसा होता है कि वो चीज़ काम ही नहीं होता। खैर कोई नहीं जी, यहाँ तक गाड़ी तक आ गए तो ये पता ही है कि जा रहे हैं। तो यहाँ पे भाई भाभी की विदाई कर रहे हैं हम लोग, और बात भी कर रहे हैं चलते टाइम, जैसा थोड़ा बहुत होता है कि ऐसे करेंगे वैसे करना, और ऐसे करियो वैसे करियो। और भाई क्योंकि छोटा है तो उसको भी हम कहते ही है, मैंने कहा अपना अच्छी तरह रहना भाई, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी सारी आ गई है उस पे एकदम से ही। और मम्मी पापा जी के जाने के बाद तो बिल्कुल ही सारा उसी के ही ऊपर हो गया। तो खैर भाई भाभी चले गए थे जी। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने कपड़े एक दिन पहले धोए थे वो मैं फैलाने आ गई थी। तो कपड़े पहले ही धुलती हूँ मैं, क्योंकि आगे अभी और भी बहुत सारे काम है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी ढील छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी भाई की शादी है। उसके बाद फिर अब घर के काम निपटा के फिर मार्केट का भी देखना होता है, क्योंकि सामान वगैरह लाना होता है। कहने को तो मतलब जो मार्केट के काम होते हैं वो किन्हीं में भी नहीं गिने जाते। बस ये हो जाता है कि शॉपिंग करती है, शॉपिंग करती है। लेकिन शॉपिंग अपने लिए नहीं होती, वो भी शादी वगैरह के लिए ही होती है। और वो भी जो काम है वो भी करना ज़रूरी है, क्योंकि शादी है तो शादी में ज़्यादातर काम शॉपिंग वगैरह का भी होता है और घर का भी होता ही है। तो घर का देख के, बच्चों का देख के, आया गया सारा करके फिर मार्केट भी जाना पड़ता है। और बस जो भी है भाई, जैसे अपनी तरफ से तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना मुझे जिम्मेदारी दी गई है वो मैं निभाऊँ। जो दिया जाता है काम अपना, वो कैसा ही हो वो मैं फिर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब मैं बस फटाफट से पूरे घर की सफाई करूँगी, क्योंकि वही है जैसे मैंने बताया, फिर मुझे और भी काम देखने थे। अपना भी काम देखना है भाई, वीडियो वगैरह एडिटिंग करना, और भी बहुत सारे काम। तो यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े निकाल रही थी, क्योंकि सर्दियाँ सी आनी शुरू हो गई है। तो कुछ कपड़े मैंने उठा के रखे हुए भी हैं, गर्मियों के जो रखने हैं मुझे, और सर्दियों के मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर अब मुझे भी जाना है गाँव में वापस। तो फिर बच्चों का पीछे से करके ही जाना पड़ता है कि भाई बच्चों को परेशानी ना हो या उन्हें ढूंढना ना पड़े। तो कपड़े वगैरह सारा करके वो भी चीज़ मुझे देखनी है। तो सारा ही है जिम्मेदारियाँ, कहने को तो कुछ भी नहीं है, और कहने को है भी बहुत सारी। सबसे मतलब सारा ही देखना ही पड़ रहा है, करना भी पड़ता है। और बस देखिए जी, यहाँ पे हो गया मेरी साफ़ सफाई लगभग सारी हो गई है। झाड़ पोंछ कर दिया मैंने सारी। बस ये करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी, थोड़ी सी अपनी वीडियो वगैरह एडिटिंग करूंगी। जब तक शिव प्रीति जो है वो घर की साफ़ सफाई करेगी, मतलब झाड़ू पोछा करेगी, उस टाइम तक फिर मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिटिंग कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो मेरे और काम है वो। और इस दिन मेरी तबीयत भी थोड़ी सी मतलब वही है, जैसे थकान सी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी शरीर इतना साथ भी नहीं दे पा रहा है, वर्कलोड हो गया बहुत ज़्यादा, और शरीर उतना मेरा मतलब कर नहीं पा रहा। हाँ ये है कि देखिए भाई, जिम्मेदारी होती है या कोई भी होता है, कुछ काम करने ज़रूरी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर मेरा उतना साथ नहीं दे रहा। तो खैर चलिए जी, बस अब वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे ही। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।